दोस्तों मैं कहूं कि सिर्फ एक सही कदम उठाने से आपका डेयरी फार्मिंग और लाइव स्टॉक बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है। तो क्या दोस्तों आप मेरे पर यकीन करेंगे? लेकिन रुकिए, क्या ये इतना आसान हो सकता है? आप सभी जानते होंगे कि 90% लोग लोन अप्लाई करने के बाद उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है कि जो 90% लोग ऐसे हैं जो लोन तो अप्लाई करते हैं लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप सही तरीके से एक डेयरी फार्मिंग और लाइव स्टॉक लोन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे तेजी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर स्टेप के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना किसान साथियों। देखिए किसान साथियों, डेयरी फार्मिंग और लाइव स्टॉक का मिशन का मतलब है कि आप गाय, भैंस, बकरी, पोल्ट्री फार्मिंग या इनसे जुड़ी किसी भी चीज के लिए पैसा लेना चाहते हैं तो क्या आपको ध्यान होना चाहिए कि सही लोन आपके लिए कैसे हो सकता है। तो कुछ लोन ऐसे होते हैं जो पशुपालन के लिए दिए जाते हैं लोन, और कुछ लोन ऐसे भी होते हैं जो शेड बनाने या फिर पशुओं की खाद्य सामग्री के लिए दिए जाते हैं। यहाँ तक कुछ लोन ऐसे भी होते हैं जो मशीनरी और कृषि उपकरण खरीदने के लिए भी दिए जाते हैं। अब सवाल आता है, क्या आप लोन के लिए योग्य हैं या नहीं? इनमें से कौन से लोन के लिए आप योग्य हैं या नहीं, इस बात को भी जानना जरूरी है। अक्सर लोग बैंक जाते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं लेकिन फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने सही योग्यता को चेक ही नहीं किया है। यानी इस फॉर्म के पीछे या इस लोन के पीछे जो अप्लाई प्रोसेस थी उसके लिए योग्यता भी होती है, उसको आपने सही तरह से चेक भी नहीं किया है, तो फिर आपका फॉर्म तो रिजेक्ट ही होगा। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट होता है पहचान पत्र, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड हो सकता है। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आपका जमीन के डॉक्यूमेंट, जिसमें जमीन आपकी खुद की है या किराए की प्रॉपर्टी है, वो आपको डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है। उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट स्कोर भी चेक किया जाता है, क्योंकि कोई भी बैंक लोन देती है उससे पहले आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर है उसको जरूर चेक करती है, उसके बाद ही आगे की लोन की प्रक्रिया करते हैं। इसके बाद एक बिजनेस प्लान होता है जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि आपके जो भी बिजनेस है आपका उसमें कितना खर्चा आता है और हर महीने की कितना कॉस्ट आता है और कितनी आपको आय होती है, कितनी कमाई होती है। अगर ये सब तैयार नहीं है तो फिर आपका लोन तो रिजेक्ट होने ही वाला है, ये आप सभी जानते हैं। अब सवाल ये आता है कि लोन लेकर आप क्या सच में आप मुनाफा कमा सकते हैं? यानी आपने सब कुछ लोन मिल गया है, आपके सही तरह से डॉक्यूमेंट भी चेक हो गए, तो क्या इस लोन से आप मुनाफा कमाएंगे या फिर आपका नुकसान होने वाला है? मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए का लोन मिल गया, अब आप क्या करोगे इन पैसों से? अगर आपने सही तरह से इन पैसों को खर्च नहीं किया तो आपका पैसा निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगा और आपका बिजनेस फेल भी हो जाएगा। अब चाहे आपका बिजनेस डेयरी फार्मिंग हो या फिर मुर्गी पालन हो या बकरी फार्मिंग हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर आपने सही तरीके से उन पैसों को खर्च नहीं किया तो फिर एक दिन आपका पैसा खत्म हो जाएगा और आपका बिजनेस भी फेल होने वाला है। तो आप स्मार्ट प्लानिंग कीजिए। अगर कोई पशु बीमार हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है? अलग से फंड रखना होगा। ज्यादा दूध देने वाली नस्लों को सबसे आपको पास खरीदना है। हर महीने का खर्च और मुनाफा दोनों को निकाल कर रखना है, तभी आपका सही तरह से स्मार्ट प्लानिंग के अनुसार अपना बिजनेस चला सकते हैं। लेकिन सिर्फ पैसा काफी नहीं है दोस्तों, असली खेल तो ये है कि लोन अप्रूवल कैसे होगा। क्या आप जानते हैं कि कौन सी बैंक और कैसे आप बैंक को राजी कर सकते हैं कि आपका लोन सही तरह से अप्रूवल हो जाएगा? इसके लिए आपके लिए बहुत ही स्टेप्स अपनाने पड़ते हैं। क्या आपको पता है कि बैंक सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन प्रदान करता है जो उनके लिए भरोसेमंद लगते हैं? तो क्या करेंगे इसके लिए? आप कम ब्याज दर देना होगा आपको। सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने से लोन मिलना मुश्किल है। हर बैंक लाइव स्टॉक लोन देता है, हर बैंक आपको पशुपालन के लिए लोन नहीं देता है। सही तरीके से उन बैंक की जांच पड़ताल पूरी करनी चाहिए। लेकिन लोन लेना ही काफी नहीं है, असली सवाल ये भी है कि आप इन पैसों को सही तरह से किस प्रकार चला सकते हैं, यानी इस लोन को किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस लोन का ये मतलब हुआ कि जो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग बनाई है उसके अनुसार जो भी आपकी किस्त होती है पैसों की, तो उन पैसों को आप सही तरीके से ढांचे में आप सफल तरीके से चला सकते हैं। अगर आपने सही लोन लिया है और सही तरह से इस्तेमाल किया है तो अब मुनाफा कमाने की बारी आती है। यानी आपका जो भी आपने लोन लिया है, जो भी आपका बिजनेस शुरू किया है, तो उसका दूसरा लास्ट मोटिव यही रहता है कि अब आपको लोन भी मिल गया है, पैसों को सही तरह से इस्तेमाल भी किया है, उसके बाद बारी यही आती है कि आपको मुनाफा कितना हुआ। ये सफल आपको जानकारी जरूरी होती है। तो सफल मुनाफा करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ज्यादा दूध वाली या ज्यादा ग्रोथ वाली पशुओं को ही आपको खरीदना होगा। नई टेक्नोलॉजी और नई आधुनिक तरीके के जो भी कृषि यंत्र है या कम खर्चे वाले ज्यादा टेक्नोलॉजी उपकरण है उनको आपको अपने पास रखना है। लोकल के साथ साथ ऑनलाइन अपना बिजनेस चलाना होगा।
यानी आपके पास अगर दूध है तो दूध को ऑनलाइन तरीके से भी बेचें, मांस उत्पादन का प्रोडक्ट है आपके पास तो फिर आपको उनको ऑनलाइन भी बेचें, लोकल मार्केट के साथ साथ ऑनलाइन भी बेचना होगा, तभी आपको ज्यादा मुनाफा होगा। तो देखा आपने, सिर्फ लोन लेना ही आपकी मंजिल नहीं है, असली खेल है स्मार्ट फैसले लेना। यानी अगर आपने सही तरह से अपने बिजनेस को अगर जानते हैं, सही तरह से अपने मैदान में उतारते हैं, तो ही आपका एक सफल बिजनेस फार्मिंग अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। डेयरी फार्मिंग या फिर लाइव स्टॉक बिजनेस को अगर सफल तरीके से गाइडेंस के अनुसार चलाना है तो मेरे बताए गए इन 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं दोस्तों आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक सफल गोट फार्मिंग या सफल डेयरी फार्मिंग आसानी से अपने मुनाफे को तेज गति से बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि ज्यादातर किसान भाई जो भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, और रिजेक्ट होने के साथ साथ कई बार उनका सही तरह से काम होने के बाद भी लोन भी मिल जाता है, लेकिन एक दिन उसका ऐसा आता है, उस दिन आपका बिजनेस फेल हो जाता है, यानी रिजेक्ट हो जाता है या फेल हो जाता है, आपका बिजनेस सही तरह से काम नहीं करता है, आपको मुनाफा नहीं होता है और एक दिन आपको घाटे का सौदा हो जाता है। अगर आप इस बिजनेस को सही तरह से स्मार्ट बिजनेस के तरीके से आप काम करना चाहते हैं नई तकनीकी के अनुसार, तो इन 5 स्टेप्स को आपको जरूर अपनाना चाहिए। नंबर 1 स्टेप्स है डेयरी और लाइव स्टॉक लोन को क्या किस प्रकार समझना है। दूसरा तरीका है लोन लेने से पहले आपको उनकी योग्यता और आवेदन को जरूर चेक करना चाहिए। नंबर 3 स्टेप्स है फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना चाहिए, लोन का सही इस्तेमाल होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और नंबर 4 है बैंक से लोन अप्रूवल कराने के लिए इन सभी स्टेप्स को अपनाना बहुत ही जरूरी है। ये आपके लिए सीक्रेट टिप्स थी कि लोन अप्रूवल करने के लिए आपको कम ब्याज देना होगा, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने से आपका लोन मिलना मुश्किल है, ऑनलाइन लोन लेना ही एक मुश्किल कठिन है, हर बैंक लाइव स्टॉक बैंक के लिए लोन नहीं देता है, तो सही बैंक का जांच आपको जरूर करना चाहिए। और 5वीं लास्ट स्टेप्स है डेयरी और लाइव स्टॉक लोन बिजनेस को सफल बनाने के लिए आप इन 3 पॉइंट्स को जरूर कंसिडर करें, तभी आपका सफल बिजनेस चल सकता है। इसके लिए आपका ज्यादा दूध वाली या ज्यादा ग्रोथ वाली पशुओं की ब्रीड खरीदनी चाहिए, कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, स्मार्ट मार्केटिंग करना चाहिए, लोकल के साथ साथ ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे तो आपका एक डेफिनेटली आपका डेयरी फार्मिंग या फिर कोई भी लाइव स्टॉक बिजनेस है जिसमें पशुपालन कर रहे हैं तो वो आसानी से सफल तरीके से चलाया जा सकता है। तो इस वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको बता दिया है कि आप जानते हैं कि सरकार कुछ किसानों को सब्सिडी भी देती है। अगर आप कमजोर वर्ग या महिला के नाम पर आवेदन करते हैं किसान साथियों, तो लोन पर आपको ब्याज के साथ साथ सब्सिडी पर छूट भी दी जाती है। अब अगला स्टेप्स कदम ये होगा, क्या आप इस मौके का फायदा उठाने वाले हैं या फिर इसको जाने देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ये बताएं कि अब आपका सबसे बड़ा सवाल क्या है। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि अगली बार मैं लाने वाला हूं एक जबरदस्त सीक्रेट तरीका आपको सीक्रेट तरीका मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।